नमस्ते साधना दी। नमस्ते शालू, कैसे हो? ठीक हाँ। हो? हाँ ठीक है। हम्म। वेरी गुड टू सी यू एवरीवन। थोड़ा वेट कर लेते हैं, नहीं? हाँ हाँ। वो स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, हाँ वो मंगलाचरण स्टार्ट। है। हाँ मंगलाचरण हम्म स्टार्ट। ओके। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। तो आज कौन सा है, क्या नाम है? फोर पॉइंट चैप्टर ट्वेंटी फोर का फाइव है। 25 की 26, 25 है, ठीक है, ओके। 25 है मेरे हिसाब से। ठीक है, 25 है तो 25 इट इज। भाभी आप पढ़िए फिर पहले 25th। हाँ। हम्म। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञा परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न दैवम। प्रकार के यज्ञों द्वारा। हाँ, हम एक लोग मिनट जरा, हम पढ़ेंगे। लोग रिपीट करेंगे। हम लोग रिपीट करेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है दैव ठीक है। दैव में वापरे दैवमेवापरे यज्ञम यज्ञम योगिनः पर्युपासते। पर्युपासते। ब्रह्माग्नव परे ब्रह्माज्ञापरे यज्ञम यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। उपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी
परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन सकाम करते हैं, कर्मी भौतिक किंतु निर्विशेषवादी कट गया किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ये कहाँ पे हैं हम लोग, कौन सा है? 25 वो चैप्टर 25 4 25। सक्ता वाला है, सक्ता कर्म। नहीं, दैव मेवा परे यज्ञम, चैप्टर 4 श्लोका 25। अच्छा, कर्म योग है चल रहा है ना? नहीं 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 नहीं, दिव्य ज्ञान चल रहा है। हाँ, दिव्य ही में श्लोक 25। हाँ हाँ, चलो अभी कोई नहीं बता रहा तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, यज्ञ करते क्यों हैं? वाई डू यू, मतलब ये यज्ञ के बारे में तरह तरह के यज्ञ और क्रम है, कौन कौन से यज्ञ हैं नॉलेज, पर यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है? वो तप एक और विधि है भगवान की पूजा करने की, जैसे वेरी गुड, सत्यनारायण यस कथा होती है उसके बाद विधि है एक भगवान को प्रसन्न करने की, जैसे आरती किया और आरती यस के बाद यज्ञ करते हैं, है ना? भगवान यस। को ही प्रसन्न करने या अपनी इच्छा वो पूरी, मतलब ये जैसा कि पूजा हम सभी कहलाती है। करेक्ट, यस। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आहुतियां हम देते हैं वो देवताओं तक पहुंचती हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म हाँ रूप से जाती हैं, उनको स्थूल रूप से हम कुछ नहीं दे सकते, तो जो हम आहुति देंगे वो अग्नि के द्वारा उन तक पहुंचाई जाती है, मतलब हम लोग तो उससे वो देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। प्रसन्न करते हैं। हाँ हाँ कहाँ हाँ वो यस आत्मा यस की यस। ईश्वर और का इसमें हाँ, जैसी इसमें जैसी गीता में जैसी एक आपकी जगह ये आहुति हो। भी लिखा है कि देवताओं को जो हम आहुति देते हैं अंततः वो मेरे तक ही पहुंचता है, हाँ, हाँ भगवान यस तक ही पहुंचता है। Indirect. यस तक ही पहुंचता है। Indirectly. सभी लोग क्या नाम है, मतलब एकदम ये है। एक्चुअली क्या है ना, मतलब हमें हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है भगवान की सेवा करना, बिकॉज हम उनके नित्य दास हैं। वी आर द इटर्नल सर्विटर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सो आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्लीज हिम। देवताओं के लिए भी जो यज्ञ करते हैं, एक्चुअली देवता उनके द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। वो भी यज्ञ को आहुति को डायरेक्टली नहीं स्वीकार करते, पहले वो भगवान को देते हैं उसको, और फिर उनकी परमिशन से फिर वो स्वीकार करते हैं, और उन्हीं की परमिशन से आपको कोई चीज मिलती है। लेकिन वो भी बिल्कुल ठीक विधि है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको फिर, जैसे ये वाला संसार लोक है तो इससे ऊपर वाले लोकों में आप जा सकते हैं। फिर वहां पहुंच करके फिर आप वहां पर भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कई और एडवांटेजेस हैं, जैसा हमको समझ में आता है। एक तो आपकी लाइफ बहुत लंबी है, जीवन आपका कहना बहुत ज्यादा लंबा है, आप वहां पर और ज्यादा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमीगॉड्स भी जो है ना, देवी देवता, ये भी भगवान की उपासना ही करने की वजह से उनको ये वाला जॉब मिला है। तो अब यहाँ पर कलम है जो ये यज्ञ की 3-4 तरह की अब यहाँ पर जो प्रभुपाद ने जो शुरू किया है ना अपना, सबसे पहले कि भाई जो पहला सेंटेंस ही है कि जैसा कि पहले कहा जो चुका है, जो व्यक्ति कृष्णा भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वो पूर्ण योगी है, क्योंकि वो तो सारा काम ही भगवान से ओरिएंटेड कर रहा है, तो वो तो सारा कुछ यज्ञ ही कर रहा है, बस प्रसादम ही खाली ग्रहण कर रहा है। अपना क्या नाम है, सारा टाइम जो है भगवान, पांचों इंद्रियां और मन पूरा का पूरा उसने भगवान में लगाया हुआ है। तो अपने मतलब ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी की भी आहुति दे रहा है भगवान की सेवा के लिए।
तो वो तो एक वो अल्टीमेट है। किंतु फिर उसके बाद में उन्होंने 2-3 तरह के यज्ञ बताए हैं कि भाई देवी देवताओं को करना भी अच्छी बात है, मतलब वो जरा थोड़ा मतलब बिगिनर्स जो है ऐसे ही करते हैं, बट दे विल अल्टीमेटली ग्रेजुएट टू द सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। एंड क्या नाम है, बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं कि क्या नाम है, दे आर अनेबल टू फाइंड द पर्सनल क्या नाम है गॉड, मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में ही क्या नाम है मतलब वो ज्ञानी और जो वो है उस टाइप के लोग जो हैं वो उस पे ही कंसंट्रेट करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना ज्यादा पसंद करते हैं। और उसमें कई तरह के वो 2-3 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ है जो दिव्य ज्ञान के लिए किए गए को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए किए, जो देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है उसको द्रव्य यज्ञ कुछ इस टाइप से बोल रहे हैं कि क्या नाम है उसके अंदर में आप सांसारिक सुख आपको मिल सकता है। और दिव्य ज्ञान के लिए किए यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं ये। तो इस तरह का मेरे को समझ में आ रहा है। बेसिकली क्या नाम है आइडिया ये है कि भाई बिना सेक्रीफाइसेस के, बिना अगर आप खाली सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहोगे केवल अपनी आत्म तृप्ति के लिए, मतलब बॉडी की तृप्ति के लिए, तब आपका कुछ नहीं होने वाला। तब तो आप फिर संसार में ही फंसे रहेंगे, लाइफ आफ्टर लाइफ। सो द बेसिक आइडिया इज टू डू सेक्रीफाइसेस। अब कैसे करेंगे? जैसे जप करते हैं हम लोग, मतलब जो भी जप कर रहा है तो वो भी वो दैट इज ए यज्ञ, दैट इज यू आर डूइंग सेक्रीफाइस। आप जो पूजा कर रहे हैं घर में डेली भगवान की क्या नाम है सफाई कर रहे हैं, उसकी वेदी की सफाई करके, उसके क्या नाम है मतलब दिया वगैरह जला करके आप भगवान की आरती कर रहे हैं, ये सब यज्ञ है। अब आप जो जैसे क्या नाम है फास्टिंग करते हैं, जैसे कल एकादशी का फास्ट है, वो यज्ञ है। मतलब हम लोगों के वहां पे फास्टिंग बहुत ज्यादा बताया गया है। जैसे महीने में 2 बार तो एकादशी का ही फास्ट है, उसके बाद में राम जन्म क्या नाम है श्री राम जी के जन्मदिन पे ये हम लोग फास्टिंग करते हैं, शिवरात्रि में फास्टिंग करते हैं, क्या नाम है हमारे को क्या नाम है कृष्ण जन्माष्टमी में फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग जो है यज्ञ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उसको उसी भावना से करना चाहिए, है ना। बिकॉज यू आर क्या नाम है गिविंग योर सेंसेस एंड देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोग के हिंदू धर्म में तो ये है ही है। जैसे अभी हम अपना टाइम दे रहे हैं भगवत गीता को पढ़ने में, दैट इज यज्ञ, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ यज्ञ, है ना। तो हम लोग तो मतलब वी आर जस्ट क्या नाम है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट यज्ञ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब वो हम लोग सारे अपने अपने तरीके से कर भी रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे होते नहीं मतलब इस रीडिंग में। दैट इज अ फैक्ट। मेरे को चलो इन सब चीजों में एक चीज ऐसा लगता है, जैसे काम वाली बाई है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपना काम पूरे लगन के साथ ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ कर रही है तो उसको पूजा करने का टाइम नहीं हो रहा है। और अगर वो भगवान में आस्था रख के भगवान ने मुझे ये काम दिया है मैं ये कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से वो भी भक्त है बहुत बड़ी, और उसके द्वारा भी यज्ञ हो रहा है अगर वो हाँ, ईश्वर कृष्ण कृष्ण हाँ, भावना में आस्था अब करती है। मैं हाँ, एक बात कहूं। पहली बात तो हमें हाँ जो घर में काम करने वाली आ रही है ना, उनके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, हम उनके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं है कि वो अपना किस, हो सकता है वो हमसे हायर लेवल पे हो इन द डिवोशनल यस सर्विस, तो यही मैं दिस इज कहने जा पॉसिबल। रही हूँ। सो वो हाँ उस टाइप का कंपैरिजन जो है ना, दैट वी हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। मैं वो हाँ कितना घर में हो सकता है वो सुबह 4 बजे उठ करके पूजा कर रही हो, नहा धो करके आ हाँ रही हो, बहुत सारी क्या नाम है ये है, हाँ एंड मेनी ऑफ देम करती हूँ। माइट बी क्या नाम है मतलब वेरी बैड। तो वो उसका मतलब हर तरह के लोग हैं, लेकिन मतलब द वेरी फैक्ट कि आप किसी भी टेम्पल में अगर आप चले जाइए, कोई भी मतलब किसी भी क्या कहते हैं जो ये अपने जो जो तीर्थ स्थान है वहां चले जाइए, आप मंदिर में लाइन देख लीजिए आप, वहां पे सारे के सारे जो है ना, कोई एलिट्स नहीं आ रहे हैं वहां पे। नो, नन ऑफ देम आर एलिट्स, ओनली पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल आर गोइंग देयर।
So that also speaks volumes of our sacrifice for the Supreme Lord. You see, so ये सोचना भी कि वो काम करने वाली, वो तो काम तो अपना निष्ठा पूर्वक कर ही रही है, उसके साथ भगवान की पूजा भी कर रही है, वो भी व्रत क्या रख रही पता है। वो अंदर से पूरी तरह भगवान आप की देखिए भक्त हो, क्रम है ईश्वर, कि तो एनीवे वो मतलब बहुत उस हाई उस लेवल पे डिस्कशन होगी। को क्रम है, हम जो है ना मतलब वी आर अपने ट्राइंग तक टू judge them from a higher platform which is not correct. You see, जो 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 कहने में काफी काम करने वाली हैं, या जो भी, मतलब मैं तो काफी को जानता हूँ, they insist on taking a leave on the day when they have to perform some puja or something, तो that is हाँ also there. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एक दिन मेरी काम वाली ने पूजा कमरे में काफी टाइम लगाया, मुझे उत्सुकता हुई, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं उसकी तबीयत खराब है, बैठी है क्या, तो देखे हाथ जोड़े और हमारे मंदिर के आगे खड़ी। मैंने कहा ये देखो इस लड़की को, और बहुत अच्छे से काम करती है, हंसती रहती है, बहुत प्यार से काम करती है, क्या पता उसके अंदर जो है आत्मा भगवान में लगी हुई हो, तो वो भी यज्ञ कर रही है। हालांकि हो सकता है अगर वो पूजा ना भी करती हो, सिर्फ हृदय से हाथ जोड़ रही है और अपने कर्तव्य को ठीक से कर रही है, तो वो भी एक यज्ञ ही है मेरे हिसाब से। हाँ सही सही। वैसे एक चीज बताएं, ये बहुत ही क्लियर है, इसमें क्लियरिटी इतनी ज्यादा है इस पैरा में, इसमें इतने डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनावित में लग गया वो पूर्ण योगी हो गया, और वो हाँ, जो भी यज्ञ हम कर रहे हैं वो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो चाहे डायरेक्टली कर रहे हो चाहे इनडायरेक्टली कर रहे हो, इनडायरेक्टली तो कर रहे इसमें हो, कोई हाँ कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, बाकी रही बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की बात, भगवान को अगर आपने फूल चढ़ा दिया उससे भी खुश हो जाते हैं, और वो बहुतों के जो है करोड़ों रुपए चढ़ाने से भी खुश नहीं होते। तो बेसिकली ये है कि हर आदमी पूर्ण योगी बनना चाहता है, और पूर्ण योगी बनने के लिए आपको कृष्ण भावनामृत होना जरूरी है, अच्छे बस विचारों का बस जरूरी है, प्योरिटी बस ऑफ बस सोल की जरूरत है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। और उसमें जो है आप जो भी करते हैं चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें, यज्ञ जो है वो विष्णु भगवान को कहते हैं, तो आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें इतना ज्यादा वो उसकी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट। हाँ यस, चलो कपूर तुम पढ़ो। राहुल जी आप हाँ भैया, हमारे तो संस्कृत जैसी है वैसे ही पढ़ पाएंगे भाई, हाँ वो हाँ कोई साधना, और गुड प्लीज। साधना अभी तो बहुत अच्छा पढ़ती है भाई। हाँ उसके बाद उनसे पढ़वाएंगे, कोई नहीं। नहीं नहीं तो भी नहीं आता पढ़ना। श्रोता दीनी निंद्रे याळ यस्से संयम ग्रीषु ज्योति शब्दादीनि विषय नयन इंद्रिय प्रियो जुहति। पहले आप लोग दोहराइए। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। जुहवती। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं एवं इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित जो गृहस्थ हैं वो इंद्रिय विषयों की इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य इसका ये है कि मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना मृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्णा की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है,
बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति को कार्य में अनियंत्रित होके तो अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। ये संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। अरे वेरी गुड, बहुत ही क्लियर है मामला इसमें बहुत जो है। बहुत क्लियर है। हाँ, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। इसको आप पढ़ते जाए, आप सब ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे। इसमें ये है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है गृहस्थ जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा है, वो सब लगा है। लेकिन जो समाज ने नियम बांध रखे हैं, चाहे वो कि विवाह करना जरूरी है, विवाह के बाद ही इसकी छूट है, वो सब चीजें जो है ये समाज को बांधने के लिए बहुत जरूरी है। और ये तो भाई बहुत ही अच्छी, मतलब मेरा तो खैर दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त होना शुरू हो गया। आप लोग वेरी अपना गुड। अपना नहीं 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 नहीं, ठीक बात है। नहीं नहीं, वो बहुत अब अच्छी बात है भाई। दिस इज वेरी गुड। हाँ, क्योंकि मैं नहीं नहीं, देखो हो रहा देखो होगा, नहा यस। 7:30 जो है, तो इसमें फ्राइडे मतलब तो आई वेट फॉर दिस, तो मुझे तो है इसमें ये पैरा बहुत ही ज्यादा, बाकी जो है वो व्याख्या कर भैया है। हाँ, केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही नहीं है, पशुओं की हाँ, प्रवृत्ति हो गई ना। संयम से मतलब बिल्कुल। गृहस्थ जीवन को भी संयम से चलाने में, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। जो इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल की आहुति कर देता है वही मतलब बहुत कृष्ण भावनामृत हो जाता है ना, मतलब वो वही धीरे धीरे। वही तो उन्होंने कहा है कि चार जो वर्ण है, मतलब चार जो है आपका, आश्रम। हाँ, चार। जिसमें गृहस्थ, हाँ चार जो आश्रम मतलब जो भी है, उसमें ये कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा सन्यासी बन के हरे राम है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, और गृहस्थ होके भी आप बंधनों में बंध के भी, और जो आप भगवान का वो कर रहे हैं वो भी इक्वली गुड है। तो मतलब ये मेरे ख्याल से काफी कुछ वो, मतलब भगवान के करीब जाने के कई रास्ते हैं। और ये जरूरी नहीं, अगर ये चीज ये भी है, अगर सारे ही सन्यासी बन जाएंगे, भाई एक बात ये भी है, अगर आप इसको बृहत रूप में सोचिए, गीता भी तो उस समय लिखी गई थी जब राजा महाराजा थे। ऐसा तो है नहीं कि उस समय राजा महाराजा नहीं थे, चलन नहीं था, सब कुछ था। तो इसलिए वो उसको जो है एक्चुअली मतलब उस सेंस में तो आप ताऊ जी देखिए ना कि एक्चुअली ये पहले बताया भी गया, अर्जुन खुद हम्म, क्षत्रिय थे और गृहस्थ भी हाँ, थे, और उनको भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। तो ये बिल्कुल आप हाँ, सही कह रहे हैं कि भाई अर्जुन खुद गृहस्थ थे, तो गृहस्थ लोगों के लिए बिल्कुल है, ये एप्लीकेबल है और बहुत ही वैलिड है। मतलब जैसे कि हाउस होल्डर्स के लिए, कि भाई वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सन्यासियों के लिए है। और जहां तक रही बात सबके सन्यास ले लेने का, तो सन्यास तो एक्चुअली बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। एक्चुअली इस कलयुग में तो हाँ, प्रिस्क्राइब भी नहीं है। एक्चुअली इस कलयुग के लिए इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप सन्यास लें, क्योंकि सन्यास की एक्चुअल विधि तो बहुत हार्ड है। मतलब आप जाके एक्चुअली एक जगह रह नहीं सकते। अच्छा, प्लस उसके बाद आपको भिक्षा कॉन्स्टेंटली लेके ही प्रचार खाली करते खाना खा रहना है, सकते हैं। भिक्षा लेके ही सिर्फ खाना खाना है। तो इट इज हम्म। इंटेंसली हार्ड, वो अरे मालूम प्रैक्टिकल है नहीं क्या है। हुआ है अभी जो इसमें, वो आईएएस पीसीएस से ज्यादा टफ एग्जाम होता है नागा लोगों को जो दीक्षा नहीं ली थी, उसमें से हाँ बहुत कम रिजल्ट आया है, बाकी सब फेल हो गए। तो हाँ। संन्यास ऐसा नहीं है, और वो उसमें बहुत मुश्किल है। अरे इसमें यह है कि आप संयम से, गृहस्थों के लिए एक संयम बना रखा है उन्होंने, हम्म, उस संयम के दायरे में रह के आप अगर करते हैं हाँ, तो आप, बस वो दैट इज परफेक्ट। मतलब ये आपको जो है, ये पढ़ते जाइए आप, ये सब कुछ बड़ा ही, मतलब आपके ज्ञान चक्षु खुलते जाते हैं।
लेकिन सबके साथ पढ़ने में, डिस्कशन करने में तो अच्छा रहता है ना हाँ, बहुत। अकेले नहीं, अकेले तो हम रोज पढ़ लेते हैं एक बार, समझे हाँ समझे भी तो नहीं आता। समझ, हाँ यही तो, हाँ ये बात अकेले है। कुछ नहीं समझ, अकेले ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है। हाँ कि 4 अकेले पेज पढ़ने हैं या 1 अध्याय पढ़ना। भैया ये है जो है ना, ये भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, तो ये जरा थोड़ा हाँ, इसका लेवल जो है ना थोड़ा हाई है। तो यहाँ पे हाँ, ना करेक्ट। इस श्लोक में ये दिव्य ज्ञान जो है ना ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। बिना इस ज्ञान हम्म, के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इस श्लोक में जो है ना, ये दो 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 मतलब इस ट्रांसलेशन में ही उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। उसमें कहा है कि जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो तो पहले सबके लिए प्रिस्क्राइब था 25 साल की उम्र तक। तो उसके अंदर में क्या प्रिस्क्रिप्शन था कि श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों के को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते थे। मतलब कि वो अपनी हियरिंग प्लस अदर सेंसेस को की आहुति दे देते थे। अब वो कहेंगे आप कैसे देते थे, उसका वो इसमें हम्म, यहाँ बताया उन्होंने कि उनको फिर भगवान की कृष्ण कथा या भगवान के कीर्तन के अलावा और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, वो उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। ये उनको वो मन को नियंत्रण में करके, अभी क्या है, अभी हम लोग 1 घंटे पढ़ करके फिर बाकी टाइम कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई अपना इधर उधर की न्यूज देख रहा है, वो इस काम में बिल्कुल नियंत्रण करके, वो है यज्ञ। कि when you sacrifice the hearing sense and other senses to the supreme lord, मतलब वो फिर आपको उनके अलावा भगवान की कृष्ण कथा इन चीजों के अलावा फिर आपको जाते हैं। ये उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मचारी में ब्रह्मचर्य जो है वो ये करते हैं। बाकी फिर जो बाकी 3 के अंदर में मतलब तो फिर 2 बचे का नाम है गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। अच्छा, अब गृहस्थ के लिए उन्होंने फिर बड़ा मतलब ये समझाने की कोशिश की, जो गप्पूदार ने बड़ा उसको अच्छे से समझा है। उसमें यही है कि भाई इंद्रिय सुख सुख में बेसिकली क्या नाम है, मतलब वो जो जो सेंस ऑब्जेक्ट से कैसे क्या नाम है उसको नियंत्रण में करके, उसको नियंत्रण को में करने को ही आहुति देना समझिए आप। हाँ उसी की सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, इंक्लूडिंग द बेसिक द फंडामेंटल काम जो है ना, द सेक्स टेंडेंसी जो है वो जो जो कि क्या नाम है, मतलब इट बिगिंस फ्रॉम देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टेंडेंसीज ऑल्सो, जो जो कि उन्होंने फिर ड्रिंकिंग का भी बारे में बताया है, अपना जबान का नियंत्रण, और 3-4 चीजों के और बारे में और बताया ना, गैम्बलिंग और इस टाइप की चीजों से बचने के लिए उन्होंने कहा। बचना क्या मतलब कि उसकी सी बचने में जब आप कहेंगे तो आपको एक आर्टिफिशियल लो लगेगा। व्हेन यू थिंक ऑफ इट एज ए सेक्रीफाइस, तो देन इट बिकम्स इजियर, आई थिंक सो। व्हेन यू थिंक हाँ दैट यू आर नॉट eating meat as a sacrifice, then it becomes a very मतलब it becomes transcendental immediately, हाँ you see। हाँ एक्चुअली इसमें एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया गया है, संयमित गृहस्थ। संयमित गृहस्थ हम्म। उसके लिए अलाउड है, मतलब लेकिन आप हम्म संयम से उसको, तो मेरे ख्याल से वो जो ब्रह्मचर्य का जो तुम बता रहे हो, उसमें ब्रह्मचर्य चलो एक तो हो गया 25 साल तक, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग संन्यास ले लेते हैं, वो भी एकदम निरंतर ब्रह्मचारी ही रहते हैं पूरे जीवन भर। तो वो भी, उनका भी उद्देश्य वही है, वो थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा ही जल्दी पहुंचते होंगे फिर कृष्ण में। हाँ, कृष्ण एक्चुअली भावना में। तो बाकी भगवान बाकी भेजता है। बाकी जगह पे ये तो बहुत आया ही हुआ कि बिना ज्ञान और वैराग्य के भगवान के हम्म, पास पहुंच पाना थोड़ा मतलब नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो ज्ञान और नहीं, एक वैराग्य। चीज इसमें, हाँ इसमें एक चीज है कि जैसे फोर्सफुली हमने किया, मान लीजिए ब्रह्मचर्य भी है या मीट वगैरह भी है, फोर्सफुली हमने हम्म, अपने को रोका, लेकिन हमारा मन चिंतन कर रहा है उस चीज का, तो वो हमारा यज्ञ नहीं होगा। मन बहुत से भी सही हमें कहा, बहुत ही त्याग ज्यादा करना सही, है, बहुत सही, मानसिक चिंतन भी नहीं होना चाहिए, वो भी हाँ, जरूरी है। देखिए फर्स्ट स्टेज बहुत तो ही ये यहाँ है पे ना, ना, फर्स्ट स्टेज यहाँ पे पे तो आपको
थोड़ा सा मन को संयमित तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब अदरवाइज तो फिर आप, हाँ अगर आप उसको एक्चुअली इफ या इसी में अपनी जबान को उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स देते रहेंगे तो फिर वो तो फिर कहाँ से मन, हाँ मतलब फिर तो मन तो तो मन की वजह से ही तो जबान जो है ना वो चाहती है कि मैं खाऊं ये चीज, हाँ हाँ, है कि नहीं? लेकिन तो फिर बाद में उसकी मतलब ना सोचे, ताकि उसकी हमें डिजायर ही ना हो। मेरे हाँ ख्याल वो से डबल यज्ञ। प्रॉन्ग्ड अटैक करना ही ज्यादा ठीक है। डबल प्रॉन्ग हाँ ये ये भी इसमें करो, बहुत यू डू सेंस कंट्रोल ऑल्सो एंड यू डू डिवोशनल सर्विस ऑल्सो, मतलब दोनों एक्चुअली चीजों के। इसमें हम्म। इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है। संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो ये एक दिन में तो होगी ना, हाँ स्लोली नहीं एंड नहीं 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 हाँ नहीं, ग्रेजुअली। ना वो ना तो ना ना, नहीं, ये स्लोली होती, ना ये ग्रेजुअली एक ना, दिन में होती, नहीं होती है ना, बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल ना, नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं। और एक दिन। यू सी। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, तो बस वही मेरा हाँ कहने का मतलब है। तो आपको ये एक निरंतर वो है, मतलब आपको एक प्रक्रिया है, उसको धीरे 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 आप एक हाँ, दिन में नहीं वो कर सकते। नहीं नहीं, अरे एक दिन क्या, कभी कभी जन्म भी लग जाता है क्या आपको जन्म अपने को दिल कंट्रोल करने में। यहाँ पे मैं एक्चुअली एक चीज, वो जो पापा जैसे जो हियरिंग वाला, इसमें थोड़ा सा हियरिंग को बड़ा वो किया है ना कि भाई ब्रह्मचारी हियर्स ओनली वर्ड्स कंसर्निंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाँ, हियरिंग इज द उसको केवल बेसिक हरे प्रिंसिपल फॉर कृष्ण हरे अंडरस्टैंडिंग, कृष्ण नहीं कर। राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जैसे अपना ये हम लोगों का जैसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जैसे कि अभी हम लोग ना, जैसे पापा, मैं और ये राधा मौसी, हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ना हम लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, राइट, सुबह भी और फिर शाम को भी, सुबह उठ के भी और शाम को भी। अच्छा, एक्चुअली में यू सी ऐसा नहीं है, मतलब पहले भी ये टाइम हमारा ना दूसरी चीजों में जा रहा था, जैसे न्यूज पढ़ना, न्यूज के बारे में डिस्कस करना। अच्छा, उससे वी वर फाइंडिंग कि इट वाज कॉजिंग लॉट ऑफ एग्रीवेशन, इट वाज गिविंग प्लेजर आल्सो, बट इट वाज कॉजिंग लॉट ऑफ एग्रीवेशन आल्सो, ठीक। अच्छा, वेयर एज अब हमने देखना स्टार्ट किया है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से इस वक्त इट इज रियली वेरी वेरी सबलाइन, इट इज रियली वेरी प्लेजरेबल। यू लुक फॉरवर्ड टू कि इतने बड़े बड़े ऋषियों ने, उनके साथ भगवान का इंटरेक्शन, भगवान को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में उनका इंटरेक्शन, भक्तों के साथ इंटरेक्शन, भक्तों का एक दूसरे की सिचुएशंस में डिफरेंट इंटरेक्शंस, मतलब इट इज रियली वेरी, मतलब प्रैक्टिकल एंड वेरी इंजॉयबल टू रीड। तो इसलिए एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यज्ञ है, जो हियरिंग कृष्ण कथा का जो यज्ञ है, इट इज रियली वेरी प्लेजरेबल। बाकी यज्ञ आपको लगेंगे कि मतलब सेक्रीफाइस का, भाई इन जनरल तो यू हैव टू गिव अप समथिंग, यस, बट इसमें मैंने हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, यू इनिशियली यू गिव अप ये जो सांसारिक बातें हैं, बट यू गेन सो मच मोर प्लेजर, यू लुक फॉरवर्ड टू, हम लोग वी लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग कि अच्छा अब क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे हम्म इतने इंटेंसली एप्लीकेबल सवाल पूछते हैं, जैसे विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से, इतने इंटेंस और इतने एप्लीकेबल टू प्रैक्टिकल लाइफ, तो आप उसका सवाल का आंसर जानना चाहते हैं, एंड इट इज रियली वेरी वंडरफुल। तो मतलब मैं ये जस्ट पॉइंट आउट करना चाहता था कि ये जो कृष्णा कथा का जो हियरिंग है, इट इज रियली वेरी प्लेजरेबल, इट इज सेक्रीफाइस है, बट इट इज लाइक द मोस्ट सबलाइन फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस इन माय ओपिनियन, जैसा हमने और पापा और ऐसे राधा मौसी हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया है। तो क्या तो पूरा जो तुमने ये वाला बिल्कुल। सेंटेंस पढ़ा है ना, अगर मैं उसको दोबारा पढ़ हम्म रहा था तो हम्म उसके उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे हम्म कह रहे हैं ना, वो गृहस्थ हम्म जीवन में उसको अप्लाई करना मच मोर डिफिकल्ट है जो ब्रह्मचारियों वगैरह के लिए है। पढ़ो जरा वो तो इसको है ही ठीक है। से, बहुत ज्यादा हाँ डिफिकल्ट है। बिल्कुल, यह देखो, वही मैं कह रहा है क्या नाम, यह संयमित अनासक्त यौन जीवन, संयमित मतलब हम्म शादीशुदा भी हैं आप, और संयमित हम्म अनासक्त यौन जीवन के लिए कह रहे हैं ये यहाँ पे, जो कि क्या नहीं, नाम मैं है, विच लास्ट इज लाइन। इस हाँ। प्रकार का, इस एक प्रकार का यज्ञ है ना। तो विच इज दैट इज हम्म वाई यू सी यंग पीपल आर अनेबल टू क्या नाम है टेक टू भगवद गीता एंड ऑल दैट, यू सी, हाँ, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय हम्म। तृप्ति की प्रवृत्ति की ही आहुति कर देता है। ये जो है ना, लेकिन लेकिन ये उसमें ये नहीं हाँ आसान नहीं, है। वो
नहीं, बिल्कुल आसान नहीं, वो उसमें इसीलिए एक पहले। नहीं, लेकिन आसान नहीं है, लेकिन डुएबल भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं है। और जैसा वरुण बता लेकिन रहे हैं ना। हाँ कपूर। नहीं, लेकिन उससे पहले एक आध लाइन में ये भी लिखा है कि संयमित, मतलब एक वर्ड यूज किया है, संयमित। कुछ मापदंड रखे गए हैं गृहस्थों के लिए कि आप विवाह करिए, उसके बाद ये ठीक है, उसके बाद अपना पर बढ़ाइए, वो ठीक है, वो तो ऐसा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, संयमित। मैं एनीवे हम लोग तो खैर अब उस स्टेज से आगे आ गए हैं, अब नाउ वी आर इन आवर 70s, हाँ। है ना, इसलिए हम लोग अब इस चीज को अप्रिशिएट ना कर पाए शायद। हम्म, किंतु यहाँ पर ये कह रहा हम्म, है, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन हम्म। जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। यहीं पर सबसे यस। बड़ा स्ट्रगल है, मतलब नहीं, लोगों इसके के लिए। इसमें अनियंत्रित मीन्स एक जो मापदंड बनाए गए हैं उससे अलग हट के वो नहीं जाना चाहता, मतलब वो तो नहीं अब जाना इसको। चाहता है, बिल्कुल हाँ, नहीं जाना चाहता है वो उसको अब जरा उसको, लैंग्वेज उसने। वैसी हो जाती है, लेकिन तो अगर वो ये उसमें ये है ऐसा कि। करे, अगर वो ऐसा करे, ये संयमित रूप हम्म, से इसको जरा सा भी प्रैक्टिस करे, देन ही विल हम्म। स्टार्ट गेटिंग हायर टेस्ट, दैट यू कैन डू इट हाँ यस, योरसेल्फ एंड सी। जैसा यस। वरुण ने भी कहा ना, कि हम लोगों को भी तकलीफ होती है सुबह 4 बजे उठने में, पौने 4 बजे उठने में। यू सी, अच्छा, एक चीज मतलब इट और इज भी। नॉट, इट इज बट यू सी, देन व्हेन यू गेट इनटू इट, तो फिर धीरे धीरे करके आपको फिर अच्छा लगने लग जाता है। बताना। इसको अगर एक्चुअली वर्ल्ड एज ए होल में देखो, तो इस समय जो झुकाव सनातन की ओर चल रहा है पूरे विश्व में, उसका मतलब काफी कुछ ये है कि अनियंत्रित है, उनका सब कुछ है, अनियंत्रित है। तो उसमें भी अगर वो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि संयमित जीवन में आ जाएं, तो इसलिए अब बाकी तो वरुण वरुण जाते होंगे वहां पे क्या है, मतलब एक नहीं, मूवमेंट वो भाई, शुरू अब आप अब आप देखो ना, जैसे आप नहीं तीर्थ इसमें यात्रा तो के लिए जाते हैं, आप तो वो भी तो हम्म। एक तरह का सेक्रीफाइस करते ही। ऑर्डिनरी पीपल जा रहे हैं ये तीर्थ यात्रा पे, गंगा जी में नहाने जा रहे हैं। ऑर्डिनरी लोग क्यों जा रहे हैं? घर में भी तो नहा सकते हैं, बट वो जा रहे हैं, इसीलिए जा, मतलब दे आर गिविंग, क्या नाम है, डूइंग सेक्रीफाइसेस, दे आर डूइंग। वो अपने पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, और रिस्क भी ले रहे हैं। तो ये लोग हमारे इंडिया में, धर्म तो यार, ये तो ये कंट्री था, क्या नाम है, वैदिक सिविलाइजेशन का। यहाँ पर कोई हमारे, ये तो वी आर जस्ट ट्राइंग, वी आर रीडिस्कवरिंग इट। हम लोग तो वेस्टर्न अरे वे में एजुकेटेड हैं पूरा का पूरा, है ना। अंग्रेजी, और अंग्रेजी सिस्टम की एजुकेशन में ने हम लोगों को बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है कि नहीं? हमें तो बचपन में पढ़ाया नहीं, कि आप साधना दीदी बता रही हैं आप, कि क्या नाम है, कम से कम आप, नाउ देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स जिसमें कि दे हाँ, आर दैट ट्राइंग टू इंक्लूड। आई इज आई एम सीइंग वेरी। आईआईटी कानपुर हैज डेवलप्ड ए वेबसाइट ऑन भगवत गीता, जिसके अंदर में कि, मैं आज देख रहा था, आई विल ट्राई टू शेयर इट, क्या नाम है, उसके अंदर में भगवत गीता के बहुत बहुत आचार्यों की, हालांकि उन्होंने तो बहुत सारे, शंकराचार्य की भी कमेंट्री है, राधा कृष्णन की भी कमेंट्री है एंड ऑल दैट, बट स्टिल इट इज देयर, यू नो। मतलब मैं तो कहता हूँ, कोई भी भगवत गीता आप फॉलो करें, चाहे चिन्मयानंद जी की हो, चाहे किसी की भी हो, आपको कुछ, मतलब आपको एसेंस तो मिल भी सकता है ना, मिलेगा ना। यू सी, अगर जिसने इस चीज, इनके भगवत गीता के या अपने वैदिक प्रिंसिपल्स को अगर थोड़ा सा भी अपने जीवन में लगाएगा, तो फिर उसको फायदा होगा ही होगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, शांति होगी, शांति मिलेगी उसको, और अनफॉर्चुनेट जीवन है में कि अब हमारे, मतलब संयम ये में जो यंग लोग हैं वो, खैर एनीवे, ये तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, बट जो हम लोग भी कर रहे हैं ना, अभी मतलब उस वी आर सेंस में सेटिंग जैसे एन एग्जाम्पल, जैसे यू सी। उस सेंस में तो वैसे जो ताऊ जी जैसे पूछ रहे थे, यहाँ पे अमेरिका में तो बहुत बुरी हालत है। अमेरिका में देर इज एक्चुअली में बहुत ज्यादा इस समय, इट इज एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ बिल्कुल रिलीजन की कोई वो नहीं क्रिश्चियनिटी तो है, खत्म हो गई है एंड बिल्कुल वहां क्रिश्चियनिटी पे। खत्म हो चुकी है, चर्चेस एंड खाली हो गए हैं, एकदम भूत दे बंगले आर बन गए हैं फुल्ली वहां पे। इनटू दे आर फुल्ली इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, फुल्ली, फुल्ली एंड एक्चुअली 100%, में सारा का इट सारा इज कार्यक्रम इवन ही, मोर और अनफॉर्चुनेट। यूएस की वजह से सारा वो हाँ, थर्ड इट वर्ल्ड इज में हर मोर जगह पे अनफॉर्चुनेट फैलता है, कि इंडिया इज बिकॉज टेकिंग इट अप इन ए मच मोर एक्सेलरेटेड फैशन, क्योंकि उनको अमेरिकन को फॉलो करने में बहुत ज्यादा उनका वो है, तो हाँ इसलिए ये तो दे है, आर ये टेकिंग बीमारी इट अप मेरे अंदर इवन भी मोर थी, बहुत ज्यादा है, मोर अभी भी वर्स है। वेज।
more worst ways without realizing कि उसका क्या devastating effect है, क्योंकि just because Americans कर रहे हैं। Actually में तो इस समय मेरा तो ये मानना है कि one should really protect himself from American influence in every way possible, should totally बिल्कुल shun American thoughts अभी at the moment। बिल्कुल इतना ज्यादा उनके डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं यहाँ पे अमेरिका में, जो वोक के हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इनका तो इस समय एक्चुअली में इन वेरी वे दे आर टोटली बिविल्डर्ड, दे आर कंप्लीटली बिविल्डर्ड। ये अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एंड अब थोड़ा थोड़ा अरेस्ट होना हो सकता है, शुरू हो, बट एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि मतलब अपने रिलीजियस रूट्स में जाना चाहिए। दैट इज माय टेक ऑन भाई नहीं, अमेरिका का जो है। सनातन के लिए लोग काफी प्रयत्न कर रहे हैं भाई, वो उसमें आई होप सो। हाँ, सनातन के लिए। अरे अभी बताए एक हमारे ऐसी बात होने लगी, तो वो कुंभ जो चल रहा है उसमें मतलब इधर से पता नहीं कहाँ वो 22 किलोमीटर लोग पैदल चल चल के, 22 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दिया उन्होंने, काफी कुछ जब काफी क्राउड हुआ था तो 22 किलोमीटर कह रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद कोई तकलीफ नहीं है, मतलब खाने पीने, जो गरीब आदमी है वो तो सो जाता है पंडाल में, अपना कंबल अपना सर पे लादे चले जा रहे हैं 20 किलोमीटर। तो उन लोगों ने बताया कि मतलब लोग लगे हैं, मतलब वहां पे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हुई, और वो सब लोग जो लौट के आए हैं वही बता रहे थे। तो एक्चुअली उसमें मुझे ताऊ जी सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली जो जैसे जो उससे मैच करता है, जो पहले ही बात हो रही थी, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में जो हाँ, वो लोग कर रहे हैं ये चीज, बट वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एलिट में आ गए हैं इंडियंस में, वो टोटली हाँ, एथीस्ट हो गए हैं। हाँ, जो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास वाले हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अभी भी कर भैया रहे हम हैं, इसलिए इंडिया में हम भी जाने की सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत पापा तो हाँ जा रहे तो हैं, हम तो पुष्पा जा रहे हैं, नहीं पापा नहीं तो जा हिम्मत रहे कर हैं, लो, पापा भगवान मम्मी करे, हम तो जा रहे हैं, 22 हाँ तारीख लोग को जा जा रहे रहे हैं। हैं। यस, हम हम भी 14 जा को रहे वन हैं। शुड, जाएंगे। क्योंकि भाई हम्म। मैं पापा से यही कह रहा था कि ऑल्दो हम महाकुंभ भीड़ में 14 नहीं जा साल पा में रहे हैं, आता है, मतलब एनीवे तो मेन वन शुड मेक द नहीं मोस्ट नहीं, ऑफ इट। वो जाना ही उसको बसंत पंचमी के बाद, उस समय तो 14 को आप जा रहे हैं, हम भी 14 को कोशिश। निकल रहे हैं हम लोग। अच्छा हाँ कर नहीं, रहे हैं बहुत भाई, अच्छा। ग्रेट। मैं भी अरे अच्छा 22 बुआ को आप भी जा रही 144 हैं? आप भी जा 14 रही हाँ की हैं? हाँ जा रहे सवेरे 4 बजे, अच्छा वेरी नाइस। 14 की 144 सवेरे 4 बजे। हाँ, नहीं नहीं, जा बहुत रहे हैं हम सही लोग कर, पक्का हो। हाँ, बहुत सही कर। बस ये है बहुत कि आसान। वहां पे अरलिया घाट कोई है, अरलिया घाट से स्टीमर से जाना है तो आपको वही हाँ रास्ता फॉलो। हाँ, वो कह रहे थे हाँ, जैसे उतरेंगे वो बोट मिल जाएगी, सीधे उतारेगी, वो कहीं पैदल चलना लेकिन ही नहीं पड़ेगा। उस घाट तक पहुंचना है। और हाँ उधर हाँ मत हाँ चले जाना जहां पर, खैर अब तो ये उखड़ रहे हैं सारे, जो नागाओं के हाँ इनके नागाज उनके तो वो। अब जा रहे वो हैं, तो 13 तारीख के खत्म हो बाद गया, चले जाएंगे। वो स्नान खत्म, हाँ, वो तो खत्म है नहीं वो स्नान सारे तो उखड़ रहे ना। हैं, नहीं तो उसमें जो लोग चले जाते हैं उनको 85 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो तो बहुत लंबा है, फिर आप घूमते रहिए घूमते रहिए। तो बाकी ये है कि भाई जाने के तो वाकई सोच रहे हैं 100, ये तो वंस इन लाइफ टाइम। यस। हाँ, अब तो चलो इसके तुम लखनऊ से ज्वाइन कर लो, देखो अभी है ना। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि कि हम लोग का हम जो है तो गाड़ी से ही यहाँ से जाएंगे तो ना। लखनऊ से तो बड़ा आसान है ना, कई ट्रेनें हैं, हाँ और वो है बसेस भी हैं, बहुत फास्ट बसेस है। मतलब योगी ने इतना काम किया है कि जो साधारण आदमी नहीं कर सकता जो है। हाँ भाई दिल्ली में देखो ना, वोट पिना है जो, मैं तो सरप्राइज हाँ, हूँ। एक हमारा ऑटो ड्राइवर है, मैंने उसको पूछा, मैं सोचा ये तो आम आदमी पार्टी को करेगा, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं हम्म, मैंने बीजेपी का। मैंने कहा क्यों? कहते देखिए सड़कों की हालत है दिल्ली में, यूपी में सड़कें हम्म। कितनी अच्छी हैं, ऐसे कह रहा है। नहीं नहीं, बीजेपी आपको को एक वोट चीज दिया। और बताएं, एक चीज और बताएं, जो लोग बिहार गए हैं, बिहार इस समय बहुत ही चमक रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। वो बताते हैं बिहार के रोड आपको बेंगलोर में सब बेकार है। जो हमें तो बेंगलोर में कई लोग ऐसे मिले बिहार से, वो कह रहे हैं बिहार अब वो बिहार नहीं रह गया, मतलब आपके लखनऊ लखनऊ से कहीं अच्छी सड़कें हैं। तो वो तो खैर है, मतलब वो चलो वो डेवलपमेंट पूरा इज। 27 एक आध और पढ़ लें, एक और पढ़ लें ना। चलिए साधना नहीं दी अभी आप तो पढ़िए पढ़िए। 5 मिनट कुंभ के नाम हो गया, हैं? 5 मिनट कुंभ को दे दिया हम लोगों ने। नहीं नहीं भगवान को सारा कुछ है,
एवरीथिंग इज टू द अरे सुप्रीम लॉर्ड। अच्छा, तो मुझे पढ़ना है क्या? हाँ 27 पढ़िए। अच्छा ठीक है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय सर्वाणि कर्माणि प्राण प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम आत्मसंयम जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है वो तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि में योगा पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएंगे। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती हैं। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर रहती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तब वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो ठीक ठीक ही लिखा हुआ है ये। मतलब 2 तरीके के लोग हैं कि इंद्रिय भोग में रहते हैं तो वो परागात्मा कहलाते हैं, और वहां से उनको विरक्ति होती है तो प्रत्यगात्मा कहलाते हैं। हमारे ये जो इंद्रियां हैं, नाक कान आंख, तो ये सब बाहर की चीजों को लेकर के आत्मा जब उसमें इन्वॉल्व है तो वो परागात्मा रहेगी। ये मेरे को समझ में आता है। और जैसे जैसे हम अपने को कंट्रोल करेंगे, उधर से हम अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे और हम अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाएंगे, संतुलन करेंगे, तो वो प्रत्यगात्मा बन जाएंगे, जो हमारा एम होना चाहिए। और उसके लिए पतंजलि की जो योग विधि है ये बहुत सहायक होती है। तो प्राणायाम। इसमें एक चीज और भी है, जैसे ये जो हम इसके श्लोक पढ़ते हैं ना, तो ये श्लोक को अगर हम वैदिक संस्कृति के अनुसार पढ़ते हैं तो ये हमारा एक तरीके से योग होता है, क्योंकि इसमें हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमारी सांस को कंट्रोल करता है। तो इसलिए गीता के इन श्लोकों का उच्चारण वैदिक विधि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। अब आप लोग प्राणायाम बताएं। के बारे में कहा ना। एक्चुअली मेरे को इसमें यहाँ मुझे पे तो ना यही एक इसमें लग चीज रहा है। एक चीज मुझे उसमें यहाँ पे ना मतलब एक महाराज अम्बरीश का एग्जाम्पल बड़ा वो लगता है। जैसे सेंसेस को भगवान में लगाना,
ये इनिशियली बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट एक जैसे करेक्ट। महाराज अम्बरीश का एग्जाम्पल मेरे को बड़ा सही लगता है। तो एटलीस्ट उसको उसकी तरफ फॉलो करें, उस डायरेक्शन में बढ़ने की तरफ। जैसे कि वो सिर्फ देखते थे तो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति जैसे आर्च विग्रह को देखते थे, हाँ अपने पैर यूज हाँ करते थे तो भगवान के मंदिर में जाके मंदिर की तरफ जाने के लिए यूज करते थे, अपने हाथ यूज करते थे कि भाई उस टेम्पल को साफ करने के लिए यूज करते थे, सूंघते थे तो सिर्फ जो जैसे जो फ्लावर्स ऑफर हुए हैं लॉर्ड कृष्णा को उसको ही सूंघते थे। तो इस तरह से मतलब ऑफ कोर्स ही वाज फुल्ली रियलाइज्ड, ही वाज अ प्योर डिवोटी। बट हम लोग जैसे मेरे को वो अच्छा लगता है कि भाई मैं उस डायरेक्शन में एटलीस्ट जा रहा हूँ, जैसे कि भाई मैं टेम्पल चला गया, या जैसे हमने ये बैठ के पढ़ा, जैसे हम वो सुनते थे तो वो सिर्फ कृष्णा कथा सुनते हैं तो हम लोग जैसे ये सुन रहे हैं। तो इस तरह से अपने आवर्स बढ़ाएं, अपना एंगेजमेंट विद लॉर्ड बढ़ाते रहें। तो मेरे को वो प्रोसेस एक्चुअली वो ग्रेजुअल प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाने में मेरे को बड़ा हेल्प होती है कि मतलब एटलीस्ट कि बिल्कुल। उस, बिल्कुल क्योंकि सही, वो मैं इस चीज कैसे से करें वो। हाँ हम्म। बिल्कुल सहमत हूँ मैं तुम्हारी बात से। और मेरा अपना विचार ये है, और वो करना भी चाहिए, और मैं करती हूँ तो उससे मुझे फायदा लगता है कि टीवी में हम वही चीज देखें हम्म। जो हमें ईश्वर की तरफ ले जा रहा है। लिटरेचर कोशिश हम करें। वही पढ़ें जो हम्म। हमें ईश्वर की तरफ ले जा रहा है। हम्म। कर्म, या कोई अगर नॉनसेंस बातें कर रहा है तो कोशिश करें, अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हम हम्म। वहां से चले जाएं। और अगर नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं तो जो नॉनसेंस बातें कर रहे हैं उन बातों को ध्यान ना दें और उन बातों को हम रिपीट ना करें। तो जो इस तरह से हम फॉलो करेंगे तो हमें बहुत आसानी से हम अपनी इंद्रियों पे संयम कर सकेंगे। ये मुझे लगता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब वही चीज देखूं जो हमें ईश्वर की तरफ ले जा रही है। किताबें बिल्कुल। भी वही पढूं जो हमें भगवान की तरफ ले जा रही है। फालतू की इतनी जो चीजें हैं, क्या एक्चुअली जरूरत है उसको पढ़ने की या बोलने की। बिल्कुल बुआ, इस इसी में ना, इसी में एक्चुअली एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इसीलिए बहुत इसमें मदद करता है। बहुत क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है। अगर जो हाँ डिवोटीज हैं, चलिए वो भी हाँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हैं, लेकिन हाँ वो एटलीस्ट भगवान के बारे में, जो एडवांस डिवोटीज हैं वो सिर्फ भगवान के बारे में ही बात करना चाहते हैं, बस। वो फिर सांसारिक बातें नहीं करना चाहते। हाँ उनके साथ एसोसिएशन, वो फिर वो सिर्फ दूसरों को भी भगवान के बारे में बता रहे हैं या भगवान के लिए कुछ काम कर रहे हैं या टेम्पल, वो तो उनके साथ एसोसिएशन करने में इसीलिए बड़ा मतलब मदद करता है ये चीज, ये मैंने देखा बिल्कुल है। मदद करता है। तो और एक चीज और है, अब जैसे हम लोग सांसारिक लोगों का क्या होता है कि चार पांच हम लोग रिलेटिव आपस में मिले, जो प्रेजेंट नहीं है उसकी बुराई कर रहे हैं। क्यों हम्म। करना? हम्म। इससे अपने को बचाना चाहिए, और जितनी ज्यादा हम इससे अपने को बचाएंगे, हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी और हम बुराई करना छोड़ देंगे। ये भी ये यज्ञ है। ये बिल्कुल सुमन, यज्ञ है, ये एक्चुअली एक बात। ये हम लोगों के लिए इसमें कई जगह बताया गया, ये एक्चुअली अनर्थाज हैं हमारे अंदर ना। ये दूसरों की तरफ एनवी करना या दूसरे के हाँ बारे में बुरा बोलना या फॉल्ट फाइंडिंग करना, ये हमारे हाँ, अनर्थ हैं हमारे अंदर हमारे। अनर्थ है बिल्कुल। और ये अनर्थ ये कहते हैं कि भाई जैसे लॉर्ड नित्यानंद या जैसे बलराम जी, इनकी जैसे इनकी जो भी उपासना करते हैं और भगवान को याद करते हैं, तो दे हेल्प इन फिनिशिंग ऑफ दोज अनर्थास, ताकि वो हम लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये अनर्थ है हम लोगों के अंदर, और वो हम हाँ लोगों के नेचर, पास्ट कर्मा, ये सब उसके अनर्थास हैं हमारे अंदर। तो हाँ। उसको और इस तरह से खत्म करने में मदद करता हाँ, और कोशिश करनी चाहिए कि उससे हम बचें। है। हम्म। मतलब अब कभी कभी मजबूरी है, बैठना पड़ रहा है, तो कम हम्म। से कम हम तो ना बोलें। हम्म। ना बोले उसमें हम तो उसमें ना हाँ बोलें। शामिल नहीं। ये उस सेंस में एक्चुअली हाँ मोस्टली आप बुआ जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तभी इस्कॉन में डिवोटी, ये नॉन डिवोटीज के साथ इंटरेक्शन, जो मेटीरियलिस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्शन बहुत, एक तो या तो ना करें, अवॉइड करें। और क्योंकि बिल्कुल। वो लोग सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल बातें ही कर सकते हैं, ठीक, जैसे कि करेक्ट। वो सिर्फ यही प्रमोशन, जॉब, घर, गाड़ी, बच्चे, इन्हीं के बारे में वो लोग बात कर सकते हैं, उसके अलावा वो नहीं। दे इट्स लाइक अनफॉर्चुनेट। अब अगर आप भी उनसे बातें करेंगे तो फिर यू विल बी ड्रॉन इनटू इट। इसीलिए हाँ या तो उनसे बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ही आपसे अगर बिल्कुल जरूरत है ऑफिस में, तो भाई आप हाय हेलो, बस बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे उनसे इंटरेक्ट करिए।
बट जैसा आपने कहा, ये मैं आई एम जस्ट कॉरोबोरेटिंग, जो आप कह रही हैं, ये हम लोग के डिवोटी सर्कल में भी यही रिकमेंड करते हैं कि मटेरियलिस्ट के साथ कम से कम इंटरेक्शन एंड बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे, हाय हेलो एंड बस। क्योंकि उनसे अगर आपने अपना वो खोलना स्टार्ट कर दिया अपने प्रॉब्लम, तो फिर यू विल बी ड्रॉन इनटू मटेरियल थिंग्स। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही। बिल्कुल। यहाँ पर ना ये भगवान ने ना इस श्लोक में बेसिकली कहा है कि देयर वन वे ऑफ डूइंग सेल्फ रियलाइजेशन। अंग्रेजी का मैं जरा पढ़ रहा था ना ट्रांसलेशन, इट मेक्स इट वेरी क्लियर। यू सी, मतलब others who are interested in achieving self realization through the control of mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the controlled mind। अब ये जो कार्यक्रम जो है ये उन्होंने बताया वो पतंजलि मेथड से हो सकता है। जैसे वो प्रभुपाद जी प्राणायाम से। परपोर्ट में बता रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर लाइफ ब्रेथ, ये उन्होंने पूरा। एंड इससे बड़ा क्लियर है कि ये 5000 साल पहले पतंजलि के टाइम में हो रहा होगा। कुछ लोग डेफिनेटली इस मेथड को कर रहे होंगे, कुंडलिनी वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। उससे वो क्या नाम है, दे वर एबल टू अचीव सक्सेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। बट नाउ भगवान तो बता रहे हैं हर तरह की चीज। यू सी, दैट इज व्हाई ही हैज गिवन दिस श्लोका इन भगवत गीता। उस टाइम में पतंजलि वगैरह का मेथड भी लोग फॉलो कर रहे थे। योग जो है ना ये बड़ा टफ है, क्या नाम है, कुंडलिनी, और वो जिसके अंदर में कि यू एब्सोल्युटली कंट्रोल योर लाइफ ब्रेथ, और अल्टीमेटली जो है आप उसको वहां तक सांस ले जाके यहाँ से फट करके वो निकल ही जाता है, भगवान के पास ही पहुंच जाता है वो। मतलब यू आर डायरेक्टली क्या नाम है एलिवेटेड टू। बट ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी टफ। इसीलिए अल्टीमेटली यहाँ पर तो ऐसे प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है, बट अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना, रह करके ही, स्पेशली कलयुग में, और कोई तरीका नहीं है। ये जो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना, मतलब कि बट इस स्टिल इस श्लोक में कई चीजें बड़ी अच्छी बता रहे हैं वो। others who are interested in achieving self realization through the control of mind and senses। कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस तो करना ही है, चाहे पतंजलि विधि से करो चाहे कैसे भी करो। कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस आपको करने का है। ऑफर द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेंसेस एंड ऑफ द लाइफ ब्रेथ एज ऑब्लेशन इनटू द फायर ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। कंट्रोल्ड माइंड की फायर में आप सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट की आहुति दे दो, ये कह रहे हैं। अब लाइफ ब्रेथ की चूंकि बात हो रही है इसलिए प्रभुपाद जी उसको रेफर कर रहे हैं कि भाई पतंजलि सिस्टम में इस तरह से किया जा रहा है। बट जो भगवान ने श्लोक में जो कहा है वो बेसिकली क्या नाम है, ही इज टॉकिंग अबाउट सेंस एंड सेंस कंट्रोल, और उनकी आहुति टू द इन द माइंड कंट्रोल में ही, माइंड से कंट्रोल करने के ऊपर ही कह रहे हैं ये, एज ऑब्लेशन इनटू द फायर ऑफ द कंट्रोल्ड माइंड। एंड ऑफ कोर्स पतंजलि वाला सिस्टम में तो ये पॉसिबल है, क्योंकि फिर आप जब अपनी ब्रेथ को ही कंट्रोल कर रहे हैं तो सेंस वेंस का तो कार्यक्रम कहाँ है यार, वो तो फिर तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड करूं। हाँ, योगा की आपने देखा होगा कि मतलब कि मैं तो थोड़ा काफी योगा किया हुआ है। योग में आप जो करते क्या है, मतलब वायु का ही कंट्रोल है काफी कुछ, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे कुछ हो, कपाल भारती हो, कुछ भी हो। उसमें एक प्रक्रिया होती है कि आप जो है समाधि की ओर जाते हैं, तो योग निद्रा के थ्रू जाते हैं। तो वो सब कुछ नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन ही है। आप जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे वायु को, तब तक आप योग निद्रा में नहीं जा सकते। योग निद्रा में नहीं जाएंगे तो आप समाधि में नहीं जा पाएंगे। और ये सब अल्टीमेट आपको जो है सेल्फ रियलाइजेशन ही है। और ये मतलब आपको प्रभु के पास ले जाने की ही प्रक्रिया है। तो ये तो जो है, अरे सुमन, एक सेकंड में, सुमन, सुमन देखो कोई आया है। सॉरी, वो सर असल में शायद पूनम आई है, तो हाँ, वही जो है। हाँ, वो अपना तो उसकी घंटी बज रही थी ना। तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये जो है ना सेल्फ रियलाइजेशन जो है, ये थ्रू मतलब आपको एक प्रक्रिया है, उससे आपने
जैसे योग निद्रा में गए, आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया, उसके बाद आप समाधि की ओर गए। तो समाधि की, तो ये सब चीजें जो है आपकी, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। और ये भगवान के भगवान के पास जाने के लिए ये थोड़ी, ये मतलब मेरे जो विचार से आता है, मतलब ये। एक श्लोक और पढ़ें या यही के समाप्त करें? हाँ, लास्ट पढ़ लो एक और। हाँ हाँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। द्रव्य द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ परे स्वाध्याय यतयः संशितौ व्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ये प्रबुद्ध का मतलब अंग्रेजी वाले में देख ले यार, ये क्या है प्रबुद्ध? मैं पढ़ दूं इंग्लिश वाला? हाँ हाँ, पढ़ दो यार। Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. एनलाइटेंड वाला प्रबुद्ध का मतलब एनलाइटेंड है ना? तात्पर्य, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते, मतलब यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं उसकी। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने में के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं, द्रव्यमय यज्ञ हैं। अच्छा, अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोगों में जाने के लिए चांद्रयान या चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठयोग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य शास्त्र के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इससे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त
प्राप्त किया जा सकता है, फलता कृष्ण भावनामृत द्रव्य है ना। ये लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नहीं ज्यादा मतलब भाई इसमें कह रहे हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर इज डिफरेंट फ्रॉम दीज बिकॉज इट इज डायरेक्ट सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। पहली तो ये डिफरेंस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी अटेन्ड बाय एनी वन ऑफ द अबव मेंशन टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। इतने सारे सैक्रिफाइसेस बताए हैं, बट उनसे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत आप नहीं हो सकते। बट इट कैन बी अटेन्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड and his bona fide devotees. Therefore, Krishna consciousness is transcendental. हाँ, बट कहने में यू कैन ऑलवेज कृष्णाइज ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ ऑल्सो। जैसे हाँ द्रव्य यज्ञ है, उसको भी आप कृष्णाइज कर सकते हैं। उसको अपना जो स्टडी कर रहे हैं, जो जो उन्होंने ज्ञान यज्ञ कहा है, जो ये कई चीजों को बताया है, वो जो उसको आप कृष्णाइज भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कह रहे हैं, उन्होंने पतंजलि वाला हठ योग वगैरह के बारे में भी कहा है कि इससे भी सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच सकते आप। यस, दैट इज वेरी ट्रू। उसके लिए मतलब भक्ति के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं रास्ता भगवान नहीं। तक। भक्ति No, भक्ति there is no, इम्पोर्टेंट है। there is no एक्चुअली other अगर way एक चीज और except भी for the कल pure कल devotional service, कल श्रीला and that प्रभुपाद का too एक with a लेक्चर में with a with a mercy of the not only Supreme Lord but his pure devotee. एक्चुअली कल तभी वो शीला प्रभुपाद का एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें बड़ा अच्छा बता रहे थे कि भाई ये जो अष्टांग योगा है, हठ योगा है, पहले लोग कितनी तपस्या करते थे भगवान से जुड़ने के लिए। 10,000 और साल अब तक। तो हाँ, और अब तो हम इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस्कॉन में सिर्फ ये चीजें कह रहे हैं। एक तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल कह रहे हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो क्या था चौथा, क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग No drinking. एंड नो ड्रिंकिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 और चैंटिंग, सिर्फ यही 5 चीजें कह रहे हैं, है ना। तो भाई आप, और क्योंकि ये वाले तो इतने टफ यज्ञ हैं कि इस उसमें तो बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए ये सब कर पाना। बट यू बहुत बिलीव मुश्किल। इट कि क्या नाम है, मतलब वेस्ट में जाके, वो भी अमेरिका में, कि उनका काम ही यही था, चारों चीजों में लगे हुए थे पूरी इन्हीं तरह। 4 चीजों में लगे हुए हैं इन्हीं वो, चारों और कोई उनको काम ही नहीं कर रहे हैं। ही मेड देम लीव ऑल दिस 4 थिंग्स एंड मेड देम वैष्णवास, मतलब सन्यासीज आउट ऑफ देम, these white people, जो कि क्या नाम है, illicit सेक्स में बुरी तरह इंडल्ज कर रहे थे, मीट ईटिंग में बुरी तरह इंडल्ज कर रहे, उनके दे कुड नॉट कंसीव कि बिना मीट के रहा भी जा सकता है। नो मीट ईटिंग कर रहे एंड हैं। नो। अब ड्रिंक्स तो आपको पता ही है, पूरी फिल्मों में कोई भी ले लो, सीरियल ले लो, ताले वो भरा पड़ा है। सोशल कोई मीटिंग शुरू ही होती है दारू से, है ना। यस, और गैम्बलिंग और जो है वो उनके वहां पे, गैम्बलिंग मतलब तो तो ये जो है ना, झूठ बोला, सट्टा बाजारी, जो शेयर मार्केट, तो भी तो वही है एक्चुअली। नहीं नहीं, शेयर उनके यहाँ पे तो मार्केट गैम्बलिंग के पूरे पूरे वो खोल रखे हैं, कैसीनोस खोल रखे हैं उनको क्या उन्होंने नाम पूरे है, पूरे, भगवान उन्होंने धर्म से। लॉर्ड कृष्णा की सर्विस में लगा दिया। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। सही एनीवे, इसमें तो ये इसमें मुझे वो साधना की एक बात बड़ी ध्यान आ रही है। वो जैसे मेहरी का एग्जाम्पल दिया था ना, तो उसने अपनी हम्म मेहरी का, तो बाकी तो है, आप वो दान पुण्य करिए, धर्म संस्थाएं खोल दीजिए, फलाना कर दीजिए, और वो, लेकिन वो जो कृष्ण भावना भवित वो व्यक्ति है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो भाई वो जो है उसे यज्ञ से भी ज्यादा अच्छा माना गया है। यज्ञ की जो है वो वाकई वो रियल डिवोटी है। तो वो बात प्रभुपाद मुझे ने भी एकदम किसी सही लगी। एक श्लोक में बड़ा वही इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल भी दिया था, कि उन्होंने कहा था कि भाई, जो एक आदमी सड़क में झाड़ू लगा रहा है अपने मन लगा हाँ, करके, करेक्ट वो ज्यादा बेटर करेक्ट। है एक प्रिटेंडर से, कि अपना वो यस, सन्यासी की वेशभूषा में बैठ करके और हाँ, अपने मन में साला कोई और ही चीजें सोच रहा है ना, वो तो दिखाने के लिए बिल्कुल तो वो कर रहा कुकर्म है, है वो ना, तो कुकर्म है। ना। मतलब तो आपने वो वेश बनाया मतलब, है लेकिन सन्यासी देखने का, में कर रहे हो और कुछ बातें और। भी वो कर रहा है, बड़ी हाई क्लास फिलोसफी की बातें हाँ कर रहा है, ये भी हाँ नहीं है। मतलब वो हमारे हाँ बहुत सारे गलीबिल लोगों को इकट्ठा करके बकवास भी, मतलब वो सुना रहा है अपनी कहानी, है ना, वो लोग सुन रहे हैं हाँ बड़े ध्यान से, लेकिन उसके हाँ दिमाग में वो आईज से स्कैन कर रहा है, कौन सी लड़की जो है वो क्या है एंड ऑल दैट, और वो सब कार्यक्रम वो चल रहा तो है। कुकर्म है, वो तो बहुत बड़ा पाप है, उससे तो हम ही लोग ठीक है।
बिल्कुल सही कहा, नहीं, बिल्कुल हम सही लोग कहा, तो बहुत 100। ठीक हैं भाई, हम लोग तो बहुत आई ठीक हैं। एग्री विथ यू, आई हम एग्री, लोग, आप फुल्ली लोग तो एग्री। भाई बहुत मतलब इतना टाइम दे रहे हैं भगवान के लिए। और जब आप टाइम दे रहे हैं तो फिर आपके जो भी संपर्क में आएगा वो भी तो वो भी तो उसको भी तो लगेगा यार, कोई ना कोई अच्छी चीज है बिल्कुल जिसमें कि ये लोग लगे बिल्कुल। पड़े हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट जागेगा आपके, जरूर, हाँ, आज नहीं तो आपके कल। व्यवहार से, हाँ, आपके और फिर संपर्क में आप जो क्या, आ रहे हैं यू वो सी, बदलते हैं। you will start looking happy, you see, the हम्म। more you will practice this, the more happy you will externally also start appearing. सही, बहुत और सही। इसमें शैलू एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो मैंने कहीं से पढ़ा भी है, कि जो तुम्हारे पास है, जो परिस्थिति तुमको मिली है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। अब तुम्हें पता है हाँ मैं कितनी बीमार हो बिल्कुल। गई थी, जब मैं हाँ थोड़ा भाई, आपका चलने तो लगी तो, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है भाई। हाँ, मैं अभी तो मैं बताना बस चाहता था लोगों हमेशा को। भगवान को धन्यवाद ये देती हूँ, ठीक है जो इश्यूज है मेरे हैं, लेकिन आपकी कृपा से मैं चल पा रही हूँ, आपकी कृपा से मैं बोल पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु आपकी। नहीं नहीं, नॉट ओनली दैट, योर फेस इज रेडिएटिंग विद हाँ, ब्लिस काइंड, ग्लो, या ग्लोइंग, हाँ ग्लोइंग। हाँ हाँ, तो ये वो जो मैं मिला था वो तो मतलब हो गए होंगे 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे अब। हाँ तो हाँ। वो उसमें और अब जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो है ना, जब व्हेन यू डू दीज ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, तो इट विल हैव डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट। मतलब वो जो है ना, प्रभु तो की कृपा है, उनसे प्रार्थना है, भगवान हाथ पकड़ो, संभालो, हम कुछ नहीं जानते। बस, हम्म। सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर योर बस सेल्फ। बस बस बस, चलो भाई, अब वो कर लो। शरणागति सबसे बड़ी हाँ चीज है मेरे ठीक है। हिसाब से। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम राम, हरे राम, हरे हरे राम, राम राम, हरे राम हरे हरे। हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे राम, हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे 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 कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम, हरे। हरे हरे। थैंक यू। अच्छा भाई, सभी चलो को जी, प्रणाम। नमस्ते ताई जी। प्रणाम भाई। जय श्री प्रणाम नमस्ते कृष्ण, प्रणाम। जी मौसी। नमस्ते जय जी, श्री कृष्ण। सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी। प्रणाम। ते नमस्ते।